हेलो फ्रेंड्स, सनातन धर्मा डायरीज़ में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को पता है वीर उत्थान एकादशी है, जो कि अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। मित्रों, आपको बता दें कि वीर उत्थान एकादशी में आप लोगों को व्रत रहना क्यों बहुत फलदायी माना जाता है। मित्रों, सनातन धर्मा डायरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वीर उत्थान एकादशी की कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले ये श्री गुरुजी प्रदीप मिश्रा के श्रीमुख के द्वारा बताए गए उपाय हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही उत्तम और फलदेह होते हैं। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं। इसके पहले आपको मैं एक सूचना दे दूँ, यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ईजिली जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। ये वर्ल्ड की टॉप 10 बैंक के हैं, जहां पर आप इजीली क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं क्यों बहुत महत्वपूर्ण रखती है वीर उत्थान एकादशी। मित्रों, आपको बता दें कि माता सती ने जिस समय भगवान शिव की आराधना शुरू की थी, यानी कि माँ सती ने माँ सती भगवान शिव को मानती थी, ये आप लोगों को पता है। उनकी धर्मपत्नी भी थी। मित्रों, जब माता सती ने भगवान की पूजा आराधना करनी शुरू की, तब करना प्रारंभ किया भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, वो जो महत्वपूर्ण एकादशी थी, वो आज की एकादशी थी, यानी कि वीर उत्थान एकादशी थी। यदि आप भी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आज से उत्तम समय आपके लिए कोई भी नहीं हो सकता है। आज बहुत ही उत्तम समय है वीर उत्थान एकादशी का। इस दिन माता सती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या प्रारंभ की थी। माँ ने ऐसी बहुत तपस्या की, उसके बाद बहुत ज़्यादा घोर तपस्या करने के बाद भगवान शिव की प्राप्ति हुई थी, और भगवान शिव और माँ का विवाह हुआ। आपको बता दें, माँ सती भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। इसी कारण से माँ सती ने भगवान शिव की पूजा आराधना करना प्रारंभ किया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माँ सती ने भगवान शिव को 108 बेलपत्रों की माला चढ़ाई, जिससे उनके जीवन में भगवान शिव आए और उनके साथ उनका विवाह हुआ। माता सती ने 108 बेलपत्र की माला एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार समर्पित की भगवान शिव को, और आराधना में वो इतनी लीन रहती थी कि दुनिया में क्या चल रहा है उनको किसी चीज़ से कोई भी मतलब नहीं था। वो अपनी घोर तपस्या में भगवान शिव को पाने के लिए लगी रहती थी। आपको पता है कि जब माता सती ने भगवान शिव की आराधना प्रारंभ की थी, तो उन्होंने कंदमूल खाया और बेलपत्र को पीस करके खाया। फिर कुछ वर्ष जब बीत गए तो माँ सती ने ये भी खाना बंद कर दिया था और केवल भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। फिर भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया। उसके बाद माँ सती और भगवान शिव का विवाह हुआ। मित्रों, आपको बता दें कि वीर उत्थान एकादशी क्यों और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको बता दें कि माँ लक्ष्मी ने स्वयं श्री नारायण को प्राप्त करने के लिए इस दिन पूजा आराधना की। ऐसा कहा जाता है, पूज्य श्री गुरु जी ने बताया है कि माता लक्ष्मी ने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण यानी कि नारायण को प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी ने बहुत पूजा आराधना की। उसके बाद उनको नारायण प्राप्त हुए। नारायण को प्राप्त करने के लिए माँ लक्ष्मी ने भी इस दिन वीर उत्थान एकादशी के दिन पूजा आराधना की, और नारायण को तुलसी की माला, मतलब तुलसी की पत्ती की जो माला होती है, वह भगवान नारायण को समर्पित की। इसके बाद ही नारायण भगवान प्रसन्न हुए थे, यानी कि श्री हरि विष्णु
प्रसन्न हुए थे और अपनी प्रसन्नता के कारण, उनकी घोर तपस्या के कारण ही उनको फल प्राप्त हुआ कि आप हमारी जीवन संगिनी बनेंगी। उसके बाद माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का जन्म जन्मांतर तक का साथ है। मित्रों, आपको बता दें कि यदि कोई व्यक्ति वीर उत्थान एकादशी के दिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय करता है जिससे उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास हो जाए, तो अपने जीवन में इन उपायों को उसको जरूर से जरूर करना चाहिए। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं। वीर उत्थान एकादशी के दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु की एक साथ आराधना करना, क्योंकि वीर उत्थान एकादशी जो होती है वो भगवान विष्णु के लिए होती है, वीर उत्थान जो होता है वो भगवान शिव के लिए होता है। इस कारण से दोनों मिलकर वीर उत्थान एकादशी होती है, जो कि अपने आप में एक संयोग लेकर के आई हुई है। मित्रों, आपको बता दें कि वीर उत्थान एकादशी का व्रत जो भी महिला या पुरुष करता है वह जन्म जन्मांतर तक उसके पाप धुल जाते हैं, मतलब पाप सारे कट जाते हैं। इस दिन यदि कोई भी व्यक्ति भगवान शिव या भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करता है, उसके अपने आप ही पाप कटते चले जाते हैं और उसको अनुभव तक नहीं होता है। पाप कटने के बाद उसके सुख के दिन प्रारंभ हो जाते हैं। आपको बता दें कि वीर उत्थान एकादशी के दिन यदि आप यह एक छोटा सा उपाय करते हैं तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो जाएगा और आपके जीवन में भी आनंद ही आनंद रहेगा। भगवान शिव कहते हैं जो भी भक्त इस दिन मेरी और श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करता है उसके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उसकी जितनी परेशानियां होती हैं, चाहे वो कैसी भी परेशानी हो, सुख समृद्धि की परेशानी हो, संतान से परेशानी हो या फिर संतान उत्पन्न ना हो रही हो, यदि कोई व्यक्ति संतान से बहुत ज़्यादा परेशान है, ये सारे उपाय आपको इस दिन जरूर से जरूर करने चाहिए। ये सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। आपको श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की केवल पूजा आराधना करनी है। नॉर्मल आप सुबह उठिए, नहाइए धोइए, एक लोटा जल भगवान शिव के मंदिर में चढ़ाए आइए और श्री हरि विष्णु की जैसे आप पूजा आराधना करते हैं वैसे आप पूजा आराधना करिए और किसी एक भूखे को भोजन करा दीजिएगा। इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी दिक्कतें थी, जो भी प्रॉब्लम थी, अपने आप कटती धीरे धीरे चली जा रही हैं। और यदि आपका बच्चा बहुत शैतान था तो वह नॉर्मल स्थिति में आने लगा है। मित्रों, आपको बता दें कि यदि कोई व्यक्ति आज वीर उत्थान एकादशी के दिन एक छोटा सा उपाय करता है, उपाय यह है कि वह अपने बड़े बुजुर्गों को, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, मंदिर नहीं जाना है, आपको किसी ब्राह्मण को दान नहीं देना है, आपको अपने ही घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको आपको एक छोटा सा दान देना है। करना आपको यह है कि आपके घर में जो भी पीली चीज़ हो, चाहे चने की दाल हो, चाहे फूल हो, चाहे कोई मिठाई हो, चाहे कोई वस्त्र हो, मतलब XYZ कुछ भी हो, लेकिन वो किस कलर का होना चाहिए? वह पीले कलर का होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने घर पे बड़े बुजुर्गों को पीली वस्तु का भेंट करता है आज के दिन, वीर उत्थान एकादशी के दिन, तो उसको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है और उसके जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा फैली पड़ी है वह आप देखेंगे कि शीघ्र से शीघ्र दूर हो जाएगी और उसके जीवन में बड़ों के आशीर्वाद से, कहते हैं कि भगवान से भी बढ़कर माता पिता होते हैं। यदि आप उनके आशीर्वाद से देखिएगा आप कैसे सीढ़ी चढ़ना प्रारंभ कर देंगे, सफलता की सीढ़ी चढ़ना प्रारंभ कर देंगे और आपके जीवन में
ऐसी उन्नति होगी जिसने आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसी प्रगतिशील मार्ग पे आप चलना प्रारंभ कर देंगे। मित्रों, मेरे द्वारा बनाई गई यह दी गई छोटी सी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बार मैं आपको और बता दूं, यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इजीली जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर रखा है। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।